philosophy of religion, right? अब एक बस इंडियन रह गई ना हमारी. गुड. आगे की सीट के बच्चे कहाँ हैं? अब इन बुक्स को यूज कैसे करना है? सो फिलॉसफी ऑफ रिलीजन. अच्छा सारी ही ले आए. जैसे फिलॉसफी ऑफ रिलीजन हम पढ़ रहे हैं, है ना? सो यू टेक द क्लास, go back and just read it, just like that, just like a novel, just like a some random booklet. Read it. उसमें से जो जो काम की बातें लगे, things which you can use in your answers, philosophers, thinkers which you can use in your answers, use them. वो नोट कर लो और अपने नोट्स बना लो. सिर्फ डायरेक्टली इसमें मार्क करने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि बहुत बल्कि हो जाएगा. And this bulk will not, you will not be able to revise. And in philosophy we have seen questions are repetitive. So if you can identify few themes कि भाई reason, revelation और faith में से क्या ही question बनेंगे. So एक question बनेगा faith के ऊपर, फिर उसी faith का comparison reason और revelation के साथ, a relation between faith and revelation और faith and reason, या रीजन पे बनेगा दोनों के साथ उसका रिलीजन. वो एक तो डायमेंशन यहाँ से कवर हो ही चुकी है ना, तो कितनी डायमेंशंस हैं? देन मे बी दिस फेथ कैन बी लिंक्ड विद सम अदर टॉपिक ऑफ फिलोसफी ऑफ रिलीजन, POR. जस्ट सी द PYQs and see. So somehow if you identify 6, 7, 8 themes, then you should make notes in under the heads of those themes. बस बन गए नोट्स. अब उन नोट्स के अंदर हमें जहां जहां जो जो चीजें अच्छी लगती जाएंगी, जो फिलोसोफर्स अच्छे लगते जाएंगे, वो हम अपने नोट्स में नोट करते जाएंगे. सिंपल. शुड यू रीड एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम दिस? यस. इन फिलोसफी ऑफ रिलीजन एंड सोशियो पॉलिटिकल, रीड एनीथिंग एंड एवरीथिंग अंडर द सन. जो जितना जहां से जैसा जैसा मिलता जाए पढ़ लो. But be wise enough not to include random things. जब भी कहीं से पढ़ोगे, एक दो पैराग्राफ या एक दो थिंकर से ज्यादा नहीं लेना, क्योंकि if you read some scholarly article, some website, it is not written from the particular perspective. जैसे फेथ पे कितनी कहानियां मिल सकती हैं आपको, या रीजन पे? आंसर में कितना लिखना है? ज्यादा से ज्यादा इतना पता होना चाहिए ना, थोड़ा दाएं बाएं करने को लिए हमारे पास we should have a little space to modulate our answer, the tone of it. So this means per theme you require this much, or let's be a little more optimistic because और ज्यादा हो ही जाता है, so maybe 500 words, not more than that. So 500 words means, and that should be exactly pinpointed, that when I am writing faith, I will definitely talk about Kant, that why he had to deny his faith, deny his reason to accept faith. What is the moral argument? Kant लिखना ही पड़ेगा आपको. आप faith की बात करोगे, और अगर आपने विलियम जेम्स वगैरह की बात नहीं करी, अभी हम देखेंगे, तो मजा नहीं आएगा, कॉन्क्रीटाइज्ड नहीं लगेगा. तो उसी तरीके से अलग अलग लोगों ने कुछ कुछ फेथ पे बोला होगा. सो मे बी 4-5 पीपल यू नो, क्योंकि 4-5-6 से ज्यादा लिख सकते हैं क्या हम? मुश्किल. तो 5-6-7-10 मान लो, 10 लोगों के व्यूज चाहिए. और क्या चाहिए? कुछ डायमेंशंस चाहिए, कुछ टेक्निकल वर्ड्स चाहिए, और
कुछ बेसिक पॉइंट्स चाहिए, खत्म. इफ यू कैन जस्ट रिमेन टू द पॉइंट, 500 वर्ड्स तो तुरंत कंप्लीट हो जाएंगे. Isn't it? And do you need more than that? So howsoever, whatsoever you need to improve, improve it in your 500 words. Fine? Okay. So read whatever you like. Keep similar in socio-political philosophy. Socio-political philosophy is like GS. Understanding it, but from the perspective of philosophy. Simple. है ना? वो जब हम करेंगे तब समझ में आ जाएगा. ओके. आज हम, अरे कम तो नहीं लग रही, और तो नहीं चाहिए ना? हाँ, यार तुम लोग बहुत भूखे हो नोट्स के, तो मुझे ऐसा लगा. अरे नहीं, मुझे टीम ने बताया, एक दो बच्चे बोल रहे हैं मैम हमें बुक्स नहीं मिली, बुक्स नहीं मिली. मैंने कहा इनको बुक्स ही दो पहले. सो पर ठीक है, मटेरियल है, पढ़ लो. लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ, हमने दे दिया, लेकिन पहला काम अपने क्लास नोट्स को रट के, रिवाइज करके, समझ के आंसर लिखना है. If material was the essence of selection, then the richest and the most resourceful person would have got selected. But problem is, generally, the people who are more collector of material, they never become collector. Simple. You can be collector of notes or you can be the real collector. Simple. Formula goes like this. So the more the notes, the less chances of your selection. If you are having that hunger, ये भी download, ये भी खरीद लो, ये भी खरीद लो, ये भी खरीद लो, मतलब तुमने अपना रिजल्ट फिक्स कर लिया है. तो इसीलिए कम नोट्स रखो, कम बुक्स रखो. मतलब ये अच्छा है, पढ़ लो, इसको भी यूज करो. ये तो मैं दे ही रही हूँ ना, तो मैंने कोशिश करी है दैट टू प्रोवाइड यू द relevant and the important things, whatever you want, what you should have been doing, any type of research, so I have put it there. But there is no alternative of learning, revising and writing. क्योंकि नोट्स में कुछ भी लिखा हुआ है, कुछ फर्क नहीं पड़ता कितने अच्छे नोट्स हैं. आपकी आंसर शीट में आपने क्या उतारा, the output you have written in your answer sheet, only that will go to the examiner and only that is the real knowledge. जो पढ़ा और भूल गए, जो पढ़ा और कभी लिखा नहीं, जो समय पे याद आया नहीं, या फिर जो नोट्स में था, पता था कि एक दिन पढ़ेंगे लेकिन पढ़ा नहीं, उन सब पे मार्क्स नहीं मिलते. मैम इतनी सफिशिएंट है, ज्यादा मटेरियल रहा तो खुद की नोट्स बनाना और ज्यादा टफ हो जाता है. हाँ, वेरी गुड. अब तुम लोग थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो. एक बच्चे का तो मुझे इन्होंने बताया कि उसने कहा कि मेरी तो तैयारी ही नहीं हो पा रही है क्योंकि मेरे पास बुक्स नहीं है. मैंने कहा है, मैंने कहा बुक्स से किसकी तैयारी होती है? ओके, फन फैक्ट्स. चलो, सो लेट अस राइट सम थिंग्स, है ना? तो हमारे जो फेथ वाला है ना कंपोनेंट, आई थॉट मे बी वी विल राइट अ लिटिल मोर अबाउट फेथ. आप लोगों को समझ तो आ गया है फेथ, बट a little more detail, some technical terms, some theories associated with it. क्योंकि ये तो जेनरिक है, इसके ऊपर एक नॉच हायर लेके जाते हैं इसको. Characteristics of faith.
Characteristics of faith. क्या क्या होते हैं बताते जाओ, यहां से शुरू करो, नहीं पीछे से शुरू करो, पीछे से। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फेथ। एकदम पीछे। हाँ, डिफिकल्ट टू चेंज विद टाइम, नियरली परमानेंट, गुड। नेक्स्ट, एक लंबे लड़के के पीछे छुप के बैठने से कुछ नहीं होगा, जवाब देना पड़ेगा। हाँ, क्या मैम, आगे। आ अरे तो बुलंद आवाज से बोलो यार, ये प्रॉब्लम है कि बुलंद आवाज नहीं है। ऐसे थोड़े ना ऑफिसर बनेंगे। मैम, डिवोशन, कोई नहीं सुनेगा, ऐसे खड़े होके बोलो तेजी से। ऑफिसर बनना है ना? अच्छा खड़ी तो, अरे बच्चे खड़ी तो हो यार। नेक्स्ट टाइम क्या होता है? अच्छा इधर खड़े खड़े खड़े, ऐसे जोर की बोलो, डिवोशन। अरे इंटरव्यू प्रिपरेशन यही है। हाँ हाँ, तेजी से। इस बच्ची को सुनाई देना चाहिए। सुनाई दिया? उसको नहीं दिया। अच्छा सुनो सुनो, खड़े हो, बोलो, बोल के दिखाओ, डिवोशन बोल के दिखाओ। यार मेरी मुझे नहीं लगता था मेरी लड़कियां इतनी। हाँ, समझ में आया? गुड गुड। देखो, बोलने में नहीं डरना है ना? You should not be fearful, worried when you are speaking. Speak with confidence and conviction. आपस में बात करने की। ये जो 5 लोगों की लाइन है ना, इसको एकदम पीछे बिठाओ। हाँ, ये दोनों तो शरीफ बच्चे, लेकिन संगत, वो क्या है, वो गेहूं के साथ गुन के साथ गेहूं भी पिसता है, जो भी है मतलब। ओके ओके, इमोशंस, यस, नेक्स्ट। हाँ, नो एविडेंस और प्रूफ रिक्वायर्ड, वेरी गुड। Full personality involvement, trust in unseen, thinking from heart, subjective, for whom, certainty for whom, theist, only theist is certain, but uncertainty for others. Non-argumentative, because arguments don't work at the level of faith. Not based on facts, surrender, very good. Permanent resolution or devotion. Difficult, rare, rarely it changes, fine. हो गया। हो गया। It's an internal emotion, it's an internal feeling, not dependent on external things. ठीक है,
what it is related to. अब यार points generate करना सीखो, what it is related to. अब नए points आ रहे हैं. Can be strengthened or weakened by reason, but cannot be generated by reason. So we can have faith for transcendental entities. Okay, fine. Why only transcendental entities? Yes, so we can have rational knowledge only for things of the empirical world. भाई कोई चीज इस दुनिया में है. If something is part of this empirical world, then this thing is rational. You can reason it out. Reason it out that it can be there, it cannot be there. You can reason it out. But if something is beyond in transcendental world, like God, can you reason it out? है या नहीं? क्यों नहीं कर सकते? है या नहीं? Beyond, we don't know. Therefore, religious knowledge or faith is not irrational. It is extra rational, beyond rational. Trust. If I say that person is loyal to me, so loyalty is a kind of faith that he will not betray you. Firstly, loyalty is a quality which you think that the other person has, and this is your trust in that person. Faith हमने फर्स्ट डे डिस्कस किया था, ये जो फर्स्ट क्लास में, कल की क्लास में तो करा है, परसों की क्लास में. That faith is something for which you cannot test. अगर एविडेंस मिल गया तो वो फेथ थोड़े ना. For something which you can have evidence, like do you have faith कि ये नीचे नहीं गिरेगा? नहीं गिरा, पर गिरा नहीं ना, लेकिन चेक हो सकता है ना कि ये नीचे गिरा या नहीं गिरा. You can see this. So this is reason. This is reasonable. This is rational, or this is empirical. You can experience it. You can know it. So you can know whether your friend is honest or not. Maybe for some years you will not know, but after some years you will know. It's knowable, right? But whether someone will be loyal to you or not, knowable. You can know it through reason. Therefore, it is trust. Faith is, हमने अभी उन्होंने बताया था, trust in unknown. Something which is not known, unseen, unquestionable. This is why it is not irrational. It's extra rational. Extra rational means जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है और अभी चल भी नहीं सकता. क्योंकि अगर पता चल गया तो रैशनल नॉलेज में ही आ गया ना वो. थोड़ा एक नॉच हायर थोड़ा सोचना पड़ेगा इसके लिए. समझ में आ रही है बात? लिख लो. फेथ इज, सारे पॉइंट्स लिख लिए सारे फेथ वाले, एक दो और ऐड कर दो. फेथ इज not irrational but extra rational. डायनेमिक नहीं, जो भी चीज एम्पेरिकल वर्ल्ड में उस पर हम ट्रस्ट कर सकते हैं. नहीं, जो कुछ भी नहीं. There will be things in this empirical world, some of which we will trust and most of which we will not trust. नहीं, ट्रस्ट भी जरूरी नहीं है हर बार एविडेंस के बेसिस पे हो. It's more about your intuitive knowledge plus the behavior of other person, है ना? Understand it like this. Supposedly you have a friend. On face of it, they are very loyal to you. They always say कि हाँ कभी छोड़ के नहीं जाएंगे. ऐसे भी कहते हैं क्या कोई? तो कभी जो भी है, तो सबके अपने अपने लाइन है. ठीक है यार, तुम सब मान लो जो तुम.
तो छोड़ के नहीं जाएंगे, ठीक है। अब आपने उनके बिहेवियर से इस बात पे ट्रस्ट किया, बिहेवियर से किया ना, एविडेंस थोड़े ना था। व्हाटएवर जो भी आपको उससे परसीव हुआ आपने उससे कर लिया। एविडेंस तो तब है जब वो सच में आप परेशानी में हो और छोड़ के नहीं जाए। फेथ सिर्फ और सिर्फ फिलोसफिकली एक्स्ट्रा रैशनल मीन्स समथिंग विच कैन नॉट बी नोन एवर साइंटिफिकली। पर्सनल लेवल पे पता चल सकता है भगवान, सेल्फ रियलाइजेशन से, इंट्यूटिव इमीडिएट नॉलेज से, बट सेंसेस से पता नहीं चल सकता। सो समथिंग विच इज एक्स्ट्रा रैशनल इज द लोकस ऑफ फेथ। वैसे ये सारी जो टर्म्स हैं, these terms have fluid meaning. With each subject, the definition and the understanding will change. Philosophically, we are discussing this, but in ethics, we have faith in our constitution. And our constitution is something empirical. तो वहां पे philosophy वाला definition नहीं चलेगा. There, faith means more like trust. सब बदलता है, लेकिन हम ये मानते हैं कि नहीं बदलेगा। ठीक है, ओके। Faith is mother of hope. Yes, yes. Okay, next. Faith is something for which there is reverence. There is reverence, commitment, emotions, etc. Note, faith is related to trans-empirical realities or extra-rational realities or beyond experience realities, that is, we have faith, that is, we have faith only for those realities which cannot be proved by perception or any sense organ, which cannot be proved by perception or any other sense organ. Therefore, possible only for transcendental. Therefore, possible. Faith किसके लिए possible है? Transcendental और spiritual entities. तो किसी भी मटेरियल चीज के लिए, किसी भी इंपेरिकल चीज के लिए हमें फेथ नहीं हो सकता. It is more like trust. Fine. Now, faith and reason, we know that. We know the difference between faith and belief. नहीं पता? बताया था क्या मैंने? कोई बात नहीं, रिविजन हो जाएगा. कौन सी बड़ी बात है, बताओ. फेथ, बताओ. हाँ, यहां से शुरू करो. No facts required. Here, facts are there. Okay, fine. What next? हाँ, it can be modified or changed, है ना? It cannot be easily changed. Belief क्या है? Belief is like आज बारिश होगी. Belief. It's a simple belief, है ना?
What are the other beliefs? Some people believe that if they eat a particular food, that will be healthy for their body, है ना? और किसी ने कहा एवोकाडो खाया करो, हाई फैट, गुड फैट, ऑल ऑफ दीज थिंग्स. तुमने खाना चालू कर दिया because you believed it is good for health. Then after some time you found maybe it is harming you, it's not compatible to your body. जैसे ये नया फैक्ट आया, आपका बिलीफ बदल गया, बिलीफ. बट द सेम थिंग इज नॉट विद फेथ. तुम मुसीबत में पड़े, भगवान एक बार बचाने नहीं आ पाया, तुमने अगले दिन से उसे रिजेक्ट नहीं कर दिया. यू सेड कि मे बी माई ओन कर्मास were there, or maybe we take the explanation, maybe much harder situation was destined and God has helped us to keep it low profile, something like this, है ना? तो ये क्या है? faith. अगर नेगेटिव भी हुआ, कुछ कॉन्ट्ररी आर्ग्यूमेंट भी आ गया, तो एक पल में नहीं बदल गए. ठीक है, व्हाट एल्स? हाँ, बिलीफ भी सब्जेक्टिव होते हैं. हाँ, so this is more like mind thing, है ना? और preference thing. What do you prefer? But here emotions are involved. यहाँ पे emotions नहीं है. यहाँ पे this is not about preference. This is about devotion. Complete personality. Here complete personality is there. Not complete personality. Belief है, ठीक है. लड़ने थोड़े ना बैठ जाओगे. ठीक है, तुम्हें वनीला पसंद है, मुझे चॉकलेट पसंद है, बात खत्म. बिलीफ. ये बुक अच्छी है या वो बुक अच्छी है, बिलीफ. लेकिन बात अगर आ जाए कि तुम्हारा भगवान अच्छा नहीं है, तो तुम्हें पता है क्या होता है ना? That's emotional entity. Yes. So देखो, that belief which is so strong that it becomes part of your personality is basically faith. Beliefs बहुत सारे हो सकते हैं, faith बहुत कम चीजों पे होता है. So few, many. ये मटेरियल चीज के लिए हो नहीं सकता. बिलीफ तो मटेरियल चीज के लिए भी हो सकता है. मेरा बिलीफ है कि ये जो टेबल है ये 10 दिन तक ऐसी बनी रहेगी, कुछ भी, या ये वॉल 10 साल तक काली नहीं पड़ेगी. बिलीफ. पड़ गई तो पड़ गई, कोई बात नहीं. समझ में आ रहा है? सो इट इज नॉट समथिंग. वी बिलीव लॉट ऑफ थिंग्स, बट फॉर नॉट एवरीथिंग वी आर इमोशनली इन्वॉल्व्ड. And the moment we become so emotionally involved, where we start acting like that. Acting like that means, so religion says, सर्दियों में सुबह उठ के नहाओ और पूजा पे जाओ. We do that. It brings action. It brings action even in the face of diversity, even in the face of difficulty. उन्होंने कहा बद्रीनाथ जाना है, तो कितनी दूर, कैलाश पर्वत की यात्रा, हज. यू गो फार अवे इवन इफ यू कैन नॉट अफोर्ड इट. इवन इफ यू आर, कभी दादी नानी को देखा है कि वैसे बगल के मॉल तक ले जाओ तो उनके घुटने दर्द कर जाते हैं. उन्हें बोलो बद्रीनाथ चलेंगे, हाँ चलो. वृंदावन में वो परिक्रमा करने चले गोवर्धन की, हाँ चलो. सो इमीडिएटली ऑल घुटने का दर्द गायब. Faith can make us do things which are nearly impossible to think. अगर एक आदमी को ये बताओ नहीं ना. अच्छा, तुम्हें एक बड़ी अच्छी कहानी सुनाती हूँ फेथ की और उसकी. So there was this African athlete, है ना, and he was not able to pay
some amount to the academy where he wanted to practice. But that coach was a nice person. He did not want to shun that boy just because he could not pay, but he could not even keep that boy because that would create problems for him. So that coach, what he did, he asked कि भाई सर मुझे क्या करना है. तो उन्होंने कहा कि कुछ रेसिंग का था शायद, या पता नहीं हाई जंप का था, पता नहीं किसी एक चीज का था. तो उन्होंने कहा कि वर्ल्ड रिकॉर्ड जो था ना उस वक्त का, कोच को पता नहीं था, उसको भी नॉलेज नहीं थी, उसने उससे डबल, supposedly 10 meters was the world record at that time, and that coach, Amy, just to make that boy go away, told that boy that it is 20 meters. And the boy said, okay, world record is for 20 meters, I will do it. So he asked his coach, do you really think I can do it? So coach was like, yes, you just practice and make it the goal of your life. You practice morning, afternoon, evening and night, and you go. तो चला गया. उसके पास भी कोई मीन्स नहीं था पता करने का कि सही है कि गलत है. And within few years, 3-4 years, he made that record of 20 meters. So this world record was not broken just by, so world records are broken generally by margins, है ना, few seconds या यहाँ से टूटा हुआ. उसको पता ही नहीं था बेचारे को कि 20 मीटर हो नहीं सकती. अगर उसे पता चल जाता तो वो 20 मीटर कभी करता नहीं. But he had faith in his coach, and he, just because of that faith, did a very impossible task. So faith has that power. And in life also, there are people who may not be eligible or talented enough or whatever, resourceful enough, but they feel, they have faith कि मैं कर लूंगा या कर लूंगी. And there are very talented people in life who are so full of talent. You will see them and you will be like, इसका कैसे नहीं होगा, ये तो इतना आता है इसको, इसका क्यों नहीं. पर वो अपने सेल्फ डाउट में अपना पूरा काम खराब कर लेते हैं. और ये जिसको फेथ है सिर्फ अपने आप पे, जो सेल्फ इंप्रूवमेंट कर रहा है, मतलब रैंडम फेथ नहीं होना चाहिए. फेथ का मतलब ये नहीं कि मतलब हवाई के लिए, बट he feels that he can do it or she can do it. कर लेते हैं वो लोग, 1 2 3 अटेम्प्ट जो भी लगता है, लेकिन कर लेते हैं. So faith is a very important thing in life. अगर हमें ये फेथ ना हो कि हम कल भी उठेंगे और जिंदा उठेंगे, तो हम इतनी लंबी प्लानिंग थोड़े ना करेंगे, है ना. This means that even our basic movements of life are based on our faith. Understandable? ऐसे ही लिखना आंसर, प्रवचन नहीं है ये. बीच बीच में मुझे लगता है तुम लोग प्रवचन की तरह सुनने लगते हो लेक्चर को. हाँ? Have faith. Okay. Okay. So we know what is the relationship between faith and reason. जल्दी जल्दी बताओ यार, आज हमें religious experience भी करना है. हाँ, so use of reason is to justify our faith. लिख रहे हो ना ये सब points. So use of reason is to justify faith. Fine. What next? और क्या काम है रीजन का फेथ में? To propagate the faith, to strengthen the faith, to prove our faith to ourselves and to others, therefore give arguments. Okay, what else? To protect our faith from the allegations of others, their counter attack. उन्होंने कहा तुम्हारे धर्म में देखो ये नहीं है, तुमने तुरंत है. रीजन क्यों यूज किया ना अपने फेथ को प्रोटेक्ट करने के लिए. What else? So you give proofs and empirical evidences, whatever is possible.
Even to remove blind, yes, very good, Vikas. To remove blind faith. Wherever there are inconsistencies, how will you remove your inconsistencies from your faith? By reason. So by enhancing the reason, your faith also strengthens. तो रीजन और फेथ के बीच में लव हेट रिलेशनशिप है. तेरी मेरी बने ना, तेरे बिना सरे ना. हरियाणवी कहावत है पुरानी, तेरी मेरी बने ना एंड तेरे बिना सरे ना मीन्स we do not gel up together. At the same time, we cannot stay aloof. Simple. Okay. So there are few theories you can write. There are two major theories about faith. Number one, voluntarist theory. Voluntarist theory. It is supported by Kant, Pascal, 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 Tennant, Tennent, and Dostoevsky, Dostoevsky. दोबारा बोलो यार, रशियन है दोस्तोवेस्की. यही है ना, यही है ना पक्का. दोस्तोवेस्की. और नहीं आया तो तुम्हें कौन सा बोलना है, लिखना ही तो है, बस स्पेलिंग याद होनी चाहिए. तो कांट क्या बोलता है हमें भगवान, सो कांट क्या बोलता है, that I had to make room for faith. So this means he's choosing faith over everything else. He's choosing, he's saying this is a voluntary option, that I voluntarily choose to be faithful. It's not an imposition on me. First, I am not doing it for some a kind of a greed, but this is my choice, a will. I feel this is the right path, therefore I am choosing to be faithful. So voluntarist, their faith is voluntary. आप faithful होना चाहते हो या नहीं चाहते, ये एक choice है. Simple. Voluntarist. लिख लो. It is the acceptance of faith based on individual will. Based on individual will. Here faith is not based on reason. Here faith is not based on reason or compulsion. Or logic or evidence, but faith depends only on the will of person. But faith depends on only on the will of person. It is the choice an individual makes. It is the choice an individual makes. Example, Kant. I had to deny my knowledge to make room for faith. Bracket में लिख लो, Kant denied God on the basis of pure reason, but accepted God on the basis of practical reason
or moral argument, or moral argument. पास्कल, दूसरा बंदा कौन है? पास्कल। पास्कल मेजर क्या था? हमने करा था ना डिस्कस। अरे वो 4 डब्बे बनाए, रिवाइज करना खत्म कर दिया क्या? हाँ, so if you believe in God and if he is not there, और भी बोला 4 वाला याद आ गया, that is Pascal wager. Here what he is doing, he is actually just choosing कि भाई भगवान में विश्वास करना मेरा ही फायदे का. So basically is he taking the faith only based on some what do you say, some reason? He is actually choosing to be faithful. उसने चॉइस कर ली कि भाई मुझे फेथफुल होना है. अब उसके लिए उसने एक आर्गुमेंट निकाल लिया और चॉइस बना ली अपनी. पास्कल लिख लो. वेजर थ्योरी. Here individual chooses the option which is least harmful. दोस्तोयेव्स्की क्या बोलता है? If there is no God, if God doesn't exist, then everything is permissible. Then everything is permissible. अगर भगवान नहीं है तो कुछ भी हो सकता है. इसलिए भगवान का होना तेज बोलो. Here they are not choosing religion, they are choosing their faith to in a religion. Religion तो बन गया, whether you have faith or not. हिंदुइज्म है, वो रिलीजन है. आपको हिंदुइज्म में विश्वास है या नहीं, ये आपकी चॉइस है. आपके फेथ ना करने से हिंदुइज्म खत्म नहीं हो जाए. मतलब कुछ डेफिनेशन है रिलीजन की, अभी आएगी. इंडिविजुअल रिलीजन नहीं बना सकता. यू कैन हैव योर फिलोसफी. नो नो, रिलीजन कहीं लिखा क्या हमने? जरूरी थोड़े ना कि एक लाइन फेथ क्रिएट्स रिलीजन तो एवरी फेथ विल क्रिएट रिलीजन. ना ना ना. फेथ इज एन इंस्ट्रूमेंट. इट इज something which connects. It's like a connecting wire. But what you connects to, that is a philosophy or a worldview or a religion. Something like that. So we can all have a worldview. But is it a religion? We will see what is religion without God, what is religion without morality. We have a chapter. कि religion आखिर है क्या? है ना? You can have your own philosophy, but you cannot have a religion. तुमने कहा मैंने अपना एक नया रिलीजन बनाया है, भारतिज्म, और उसको कितने फॉलोअर है? मैं. उसका प्रोपोगेटर कौन है? मैं. तो रिलीजन नहीं होगा. वो क्या होगी? आपकी लाइफ फिलोसफी, इंडिविजुअल्स फिलोसफी. तो अगर इंटरव्यू में आपसे कोई आके पूछे कि भाई आपकी लाइफ की फिलोसफी क्या, आप अपना वर्ल्ड व्यू बता सकते हो. लेकिन कभी आपसे किसी ने पूछा आपका रिलीजन क्या है, तो रिलीजन वही होता है जिसमें आप फेथ रखते हो. Something which is followed by many people, something established as an institution. ठीक है?
किसके केस में? हाँ, that is why. So philosophy is for individual, and then it propagates into many, and then that mass turns it into a religion. But not without, it's not like with only one person. तो उसको पहले अपना इंस्टाग्राम खोलना पड़ेगा, फॉलोअर्स बढ़ाने पड़ेंगे, मतलब समझ रहे हो ना? हाँ, अरे ओशो इज अ, किसी ने ओशो पढ़ा है यहाँ पे? नेटफ्लिक्स पे, अमेजॉन प्राइम पे, नेटफ्लिक्स पे, वो कौन सी है वो? वाइल्ड वाइल्ड कंट्री। देखो छोड़ो, isn't it? नहीं, कभी फिर बात करेंगे यार, इस पे बहुत लंबी, बहुत खिंच जाएगी, कभी बात करेंगे बाद में। एक सेकेंड मैम, then was Dine Ilahi a religion in reality? It's a history question, not a philosophy question. Dine Ilahi was basically a syncretic religion which was propounded by Akbar, but again अकबर ने तो करा था ना? हाँ हाँ, कौन सा डाउट है विकास? नीचे करके दिखाओ। एक सेकेंड मैम, कैन यू रिपीट द लास्ट लाइन? दोस्तों वन लाइन क्या है? इफ गॉड डजंट एग्जिस्ट देन एवरीथिंग इज परमिसिबल, दिस वन। ओके, करके ऊपर करो। इफ गॉड डजंट, isn't it selfish to have faith in God for all things good in life, while we know through logic that God not exist according to Kant? Actually, understand it like this. देखो, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद तुम लोग ये समझ रहे हो कि philosophy is hinting towards that there is no God. ऐसा लग रहा है क्या? So देखो, it's not about है या नहीं. The thing is हम जान नहीं सकते, है ना? All of these are just ways of discussing something. जैसे कभी ये डिस्कशन हुआ होगा कि धरती गोल है कि फ्लैट है, उन्होंने अपने आर्गुमेंट्स दिए होंगे, इन्होंने अपने आर्गुमेंट्स दिए होंगे, और आफ्टर सम टाइम हमें जाके पता चल गया अच्छा था, नहीं ये गलत है, ये सही है। बस यही चीज है, अभी भी ये चल ही रहा है। किसी एक दिन जब हम सिंगुलैरिटी अचीव कर जाएगी एआई, फिर हमें ये भी पता चल जाएगा कि भगवान है या नहीं, बस तब एक साइड सही प्रूव हो जाएगी, एक साइड गलत प्रूव हो जाएगी, बस ज्यादा वो दैट विल बिकम साइंस। हो सकता है हमें एड्रेस पता चल जाए भगवान का, है ना? अरे तुम्हें कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज नहीं पता क्या? So there is this imaginary places. So one place in Himalayas is Gyan Dwar, है ना? Similarly, Shangri-La in Chinese philosophy, and similarly there are certain other places in different religions where they talk about something which is there, but nobody is able to see it because it is a different dimension. And we don't know yet how to open that dimension or how to perceive that dimension. But people who can attain that knowledge extrasensory, then they can open that dimension. So maybe science तब तक इतनी evolution कर लेगी, वो dimension हम लोग perceive कर पाए, फिर हमें पता चल जाए भगवान तो वहां रहते हैं, वो है वैकुंठ। We don't know, है ना? It's all hypothetical. Science fiction चल रही है, कभी जाके हमें अंत में पता चलेगा। चलो कहानियां सुन लो बस तुम लोग बैठ के। प्रिकर्सिव थ्योरी ऑफ फेथ, प्रिकर्सिव थ्योरी ऑफ फेथ।
It says the way we think is the way we experience the reality. The way we think is the way we experience the reality of God. For people who are Christians, experience the symbols of Christianity and their faith is also based on their own understanding. There is no evidence rather faith creates the experience. Rather faith creates the experience. Inverted commas में लिख लो, faith is the precursor to the experience. Faith is the precursor to the experience. बेसिकली क्या कह रहे हैं? वो कहते हैं जैसा आपका विश्वास होता है वैसे एक्सपीरियंसेस आपको मिलने लग जाते हैं. किसने बताया? विलियम जेम्स. हु हैज टोल्ड इट? विलियम जेम्स. आपको फेथ है that if you will go to sleep meditating, then you will intuitively know. भगवान आपको कान में आके बता जाएंगे what will be this or that. वैसा ही आपके लिए, जैसा आपको फेथ है वैसा एक्सपीरियंस होना स्टार्ट हो जाएगा. जितना फेथ है उतना आपके लिए रिलीजियस एक्सपीरियंस हो जाएगा. जिसको फेथ ही नहीं, मैंने बताया था ना, जिसको फेथ नहीं है उसे तो भगवान आके बता दे यम है हम, नहीं मानेगा. और जिसे फेथ है उसे ड्रामा पार्टी के उस आदमी के अंदर भी शिवजी दिखाई दे रहे हैं. वो वहां पे भी जा रहा है और तुरंत पैर छू रहा है. पीपल विद फेथ, जब रामायण चला करती थी पुराने जमाने में, तो लोग टीवी को माला पहना के और अगरबत्ती जला के और प्रॉपर उस तरीके से देखा करते थे. फेथ, उन्हें टीवी में राम दिख रहे हैं. और जिसको फेथ नहीं है उसे राम में भी कैरेक्टर दिखेगा, है ना? सिंपल. तो बट दिस इज आल्सो सेइंग, दे आर सेइंग कि फेथ पहले है, एक्सपीरियंस बाद में. ये प्रिकर्सर है, तो पहले जैसा आपका फेथ है वैसा आपका एक्सपीरियंस हो जाएगा. सो फेथ इज जनरेटिंग योर एक्सपीरियंस. सिंपल. फाइन. ओके. इसके बाद कुछ और फिलोसोफर्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है. चाहो तो लिखवा दूं? लिखवा दूं या फिर एक काम कर सकते हो, आप प्रिंटेड नोट्स पढ़ लेना. किसी को कुछ समझ नहीं आए तो मुझसे पूछ लेना, है ना? खोल के देखो चैप्टर, ये वाला खोल के देखो एक बार इसको दोबारा से वो कर लेते हैं हम लोग.
फाइन, ये सब कुछ आपको इसमें है, हमने ऐसी फालतू में लॉक वॉक भी लिखा, चीजें थी इसमें ऑलरेडी। तो इसको एक बार पढ़ लेना बस, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर, रिलीजियस एक्सपीरियंस। इसमें हम लिखेंगे नहीं, इसमें हम सिर्फ समझेंगे, है ना, क्योंकि अगर समझ में आ गया तो उसके बाद तो बस सिर्फ और सिर्फ आंसर आएगा। रिलीजियस एक्सपीरियंस, किस किस को रिलीजियस एक्सपीरियंस हुआ है? You have some kind of a religious experience? How was it? How is it different from ordinary experience? Indescribable. You cannot describe. First, तुम रोने लगे, तुम्हारी आंखों से आंसू आए भगवान को देख के, बगल वाले कहने क्यों रो रहा है, क्या हो गया? अब तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा, क्या बताओ क्यों रो रहे? दुख लग गया? अरे नहीं यार, दुख के आंसू नहीं है ये। Is it indescribable? Fine. ठीक है, one. Is it objective or subjective? Of course, subjective. What else? अब रिलीजियस एक्सपीरियंस सोचो कैसा था, हाँ? You felt peaceful. You felt surreal. You felt something extraordinary, isn't it? कुछ extraordinary है, ये realize हुआ कि कुछ extraordinary है मेरे साथ उस वक्त। Sudden, yes. प्लान करके कर सकते हो, आज मैं मंदिर जाके ना रोके देखूंगा रिलीजियस, नहीं कर सकते, है ना? It is natural. It cannot be planned. Is it repetitive? एक बार ऐसा हुआ, क्या सर्टेनिटी दोबारा होगा? कोई जरूरी नहीं है। Emotional. It pulls your emotions out. Religious experience. What else? और बताओ। Is it like your sense organs were involved? कुछ क्या वो ऐसा था कि कुछ सुना, उसने आपको ये महसूस कराया, या सेंस के बियॉन्ड समथिंग यू फेल्ट कि बात सुनने की नहीं, आवाज की बात नहीं थी, है ना? तुम एक भजन सुन रहे थे, तुमने कहा अरे तुम भजन के कारण रो रहे थे क्या? भजन नहीं, भजन तो ठीक है, शब्द थे, बट जो उसका एसेंस था कहीं ना कहीं वो हिट किया, समझ में आया? तो इट्स नॉट जस्ट सेंस ऑर्गन बेस्ड। व्हाट एल्स? ओके, इंट्यूटिव। इट्स अ फीलिंग ऑफ सेक्रेड। सेक्रेड की मतलब क्या होता है? पवित्र, प्योरिटी। Immediately whenever you have a religious experience you feel pure. It's a feeling of purity. What else? और सोचो ना रिलीजियस एक्सपीरियंस कैसा होता है, दिमाग नहीं चलाओगे तो रट्टू तोते वाले आंसर्स लिखकर आओगे, और रट्टू तोते वाले आंसर्स पे पेपर 2 में नंबर नहीं अच्छे मिलते। अच्छे आंसर्स के लिए ब्रिंग, make your answer interesting, you know, relate it to your life and understanding. Feeling of warmth, yes. Param Anand, yes. Devotion, yes. Outside world completely lost, yes. You lose track of time and space. उस वक्त ये थोड़ा ना याद रहता है कि अरे क्या, मतलब मैं अरे 5 मिनट हो गए मुझे इसमें, ऐसा थोड़े ना होता है ना? So, mentally you are very satisfied, stable, or you are at a peaceful place, fine. और बताओ, और सोचो कैसा होता है रिलीजियस एक्सपीरियंस? वो तो बहुत, वो मिस्टिसिज्म है। अब सबके रिलीजियस एक्सपीरियंस एक ही टाइप के होते हैं कि अलग अलग टाइप के होंगे? सबके अलग अलग होंगे। फॉर सम
जैसे तुम में से किसी ने ना मंदिर जाके हल्का सा पूजा कर लिया, तुमने भजन सुन लिया एंड यू बिकेम इमोशनल, तुम्हें लग रहा है वो रिलीजियस एक्सपीरियंस है, क्योंकि हाईएस्ट वही हुआ है. So for you, the religious experience is the emotional state that you get into when you think about God, maybe, है ना? For some people who are a little more advanced in spirituality, maybe they are doing some kind of a meditation, so they can see कि मतलब मैं meditation करता हूँ तो कुछ महसूस होता है ना? I can feel that something is right or wrong, or maybe I can feel that when I meet a person, whether there is some light or whether the person's aura is dark, I can predict. So this is again a kind of a religious experience. उसको है ना महसूस हो जाता है, या वो मंदिर गया, उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसे ये करना चाहिए immediately. So that feeling, वो थोड़ी सी हायर लेवल की रिलीजियस एक्सपीरियंस हो गया. उससे हायर लेवल, when you yourself lose track of time and you feel कि आप भगवान से बात ही कर रहे हो, you are discussing things, you are talking to that entity, the powerful entity. और एकदम अंत में highest level of religious experience is mysticism. What is mysticism? Communion, or rather union with God. Aham Brahmasmi. When you yourself feel like God. That identification of yourself, कि भाई मैं ही तो हूं. और जो ये वाला फीलिंग है, जो ये वाला एक्सपीरियंस है, अगेन इस सारी जितनी भी हमने बातें करी, ये सब एक्सपीरियंसेस पे सब लागू होगा. जो कम लेवल के हैं उन्हें थोड़ा डिस्क्राइब करने की कोशिश करी जा सकती है फिर भी, लेकिन जो हाईएस्ट लेवल पे जा रहे हैं वहां पे डिस्क्रिप्शंस एकदम खत्म. डिस्क्रिप्शंस एंड इनडिस्क्राइबेबल. नॉट इवन नेति नेति. नेति नेति इज अ टाइप, but again it's very difficult to describe such experience. अब ऐसे एक्सपीरियंस के बाद होता क्या है? क्या होता है इस एक्सपीरियंस में? Tolerance towards others, fine. You realize that the path you choose is right, just like Arjun realized that Krishna showed his Bhagwan roop. Okay, you feel special, okay, हाँ, confident, okay. और क्या होता है? You feel light. Light means you feel illuminated. You feel you know something. Okay, fine. That feel equanimity. Yes, you immediately become peaceful inside. है ना? अब तुमने अभी भगवान से तुम मिलकर आए, तुम भगवान के साथ डिस्कशन कर रहे थे, अचानक से कोई आया और उसने कहा तुझे पता है तुम्हारे बारे में क्या कह रहा था वो? Will you be interested? It's okay यार, कह रहा था तो कहने दे, मैं इतनी इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन में था अभी. Isn't it? So will you be interested in this petty things? किसी ने बोला तुम झूठ बोल दो, तुम अभी भगवान से मिलकर आ रहे हो. Will you be able to lie? So transformation in your personality. Transformation. A person who has had religious experience of good quality, will that person, what will be the personality of that person? जो भी अच्छे संत देखे हैं आपने, वही उनकी पर्सनालिटी है. Isn't it? फालतू बातों के अंदर envy, anger, इन सब से दूर, clarity, having that clarity, illumination, noetic quality. Noetic quality means what? Having understanding, mental understanding, clarity. ऐसा चीज जो अभी तक पता नहीं थी वो पता चल गई. जैसे न्यूटन से पहले हमेशा से सेब गिर रहे थे, कोई नई बात थी सेब गिरना? बस पता नहीं था.
कि क्यों, ये भी पता था नीचे ही गिरेंगे, ऊपर तो नहीं उड़ जाएंगे, बट वी जस्ट डिड नॉट अंडरस्टैंड क्यों, what is pulling them down. And the moment Newton gave the theory of gravitation, we just understood. And now if somebody tells you that this theory of gravitation was this and that, it becomes so basic. You feel कि यार कैसे लोगों को पता नहीं होगा उससे पहले, वो क्या सोचते थे कि क्यों गिर रहा है सेब, मतलब यू फील कि ये इतना लॉजिकल, इतना सिंपल बात है, क्यों नहीं आई, समझ में आया? उसी तरीके से when a person has religious experience, especially of mystic kind, they get revealed with the knowledge which feels like ये तो so basic. जैसे अभी हमें नहीं पता कि what happens to us after death, or why do we keep taking rebirths, or we don't know, why can't we directly know God, why is it, or a lot of questions. And supposedly in your religious experience, in your mysticism, the secret of it gets revealed. आपको पता चल जाए कि क्यों हो रहा है ये सब. Then things will be clear. And once you have that clarity, your nature, your mindset, your everything will be transformed. And with this transformation, some people will be able to understand you, some will not. Some will even brand you as पागल ही है, इसको गुस्सा ही नहीं आता, या जो भी. तुम्हारे पास 3 लोग आए, उन्होंने बोला हम इस धर्म के, इस धर्म के, इस धर्म के हैं, या तुम्हारे पास अलग अलग लोग आए, उन्होंने कहा हम इस जाति के, इस जाति के, इस जाति के. And now these people are fighting in front of you and they say, you tell us which one of is the greatest, and you know the truth, and you just say it's all the same. है ना, उन्होंने भी नाना पाटेकर की तरह ऐसे पत्थर से खून निकाला और मिला के दिखा दिया. देखा था, देखिए ना मूवी, तुमने मूवी हम देखी यार, देखिए तो नाना पाटेकर. So there is this some riot going on in Hindu Muslim in that movie. I don't know which movie it is. Dimple Kapadia is the heroine, I think. Kranti. Okay. So there Hindu क्या कहते हैं वो, नाना पाटेकर ना, he takes a small stone and or whatever, pin whatever, तो वो अपना खून निकालता है, किसी दूसरे का खून निकालता है of opposite religion, and then he mixes and says बताओ अब इसमें से अलग करो किसका खून हिंदू है किसका मुसलमान है, ऐसे करके कुछ वो डायलॉग है, आई डोंट नो एग्जैक्टली. तो अब इट्स लाइक क्या, वो कैसे अलग करोगे यार, खून तो खून है, सब में हेमोग्लोबिन है, कैसे अलग करोगे? हाँ, हाउ कैन यू डू दैट? इट्स हेमोग्लोबिन है ना. हिंदू में दूसरे का चढ़ा दो, दूसरे में उसका चढ़ा दो, इट डजंट मैटर. अब उन्होंने ऐसी बातें करी, अब तीनों लोग कह रहे ये तो पागल आदमी, इसे समझ नहीं आ रहा. वी आर फाइटिंग ऑन सच ए इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एसेंस. दिस पर्सन इज नॉट, this person is against religion, he's mad. So people start, may not always, may even do not understand you. Why people will not able to understand you? Because you know the truth but they don't. Simple. So the religious experience is this kind of experience. अब जितने भी फिलोसोफर बात करेंगे, अलग अलग करेंगे, बर्ग्स करेगा, जितने भी करेंगे, सब इसी के आसपास इसी एक्सपीरियंसेस को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई करेंगे. They will classify the same experience in different manner, and we just have to understand these classifications, nothing else. Characteristics you nearly know. In religious experience, again, like faith, complete personality is involved. There is this knowledge factor, you know. There is this cognitive factor, emotions are also there.
and there is action also. All parts of your personality are involved. And even if somebody else, तुम भगवान के दर्शन कर कर आए, तुम्हें महसूस हुआ, उसके बाद कोई भी आके दुनिया में बोलता रहे, whatever arguments they give you, does it make any difference to your belief? No. So the person who has experienced religious experience or God, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा तुम क्या arguments दे रहे हो, क्या नहीं दे रहे हो. So his knowledge or her knowledge is certain. Simple. This essence can be carved out by intelligence and thinking consciousness also. Like I think now I think that this is the second way, right? For those who are not able to understand this, who to connect to make better and so ये intelligence से सारा तो great चीज़ आ जाएगी. आप कितना पढ़ते जा रहे हो या देखो एक है understanding it as a concept, है ना? We can understand it as a concept also. But here, when we are talking about religious experience, it is an experience. It is the experience of knowing exactly. Like currently, under secularism, we think, we hypothesize that everything is one. Maybe all religions are different paths leading to that one truth. लेकिन अगर कोई पकड़ के पूछ ले, देखा है वो truth? नहीं देखा. Hypothesis है. अच्छा political. वो जिस सेंस में पूछ रहा है वो political में नहीं पूछ रहा. हाँ? है ना? वो हमने देखा नहीं है. लेकिन अगर हमने देख लिया, वो religious experience है. So experiencing it. So mysticism is what? Mysticism is the highest level of religious experience. Highest level, purest form of religious experience. बाकी सारे religious experience में duality रहती है. Duality रहती है मतलब भक्त और भगवान, भक्त और भगवान. Difference. All religious experience has dualism except mysticism, which is the highest and the purest form of religious experience. There is no duality. You become that reality. You exactly see what it is and how it is, and you yourself are there. उसके बाद तो कुछ doubt रहता ही नहीं है. This realization, not everybody is a mystic. Not every religion supports mysticism. First, those religions support mysticism where जहां पर यूनियन या कम्युनियन की पॉसिबिलिटी होती, यूनियन या कम्युनियन की पॉसिबिलिटी होती. और जो मिस्टिसिज्म है, मिस्टिक ऐसे समझो, कैसे समझाया जाए कि ट्रांस स्टेट समझ में आती है? ट्रांस, व्हाट इज अ ट्रांस स्टेट? नहीं बता. किसी ने पोर्टोबोलो, विच ऑफ पोर्टोबोलो पढ़ी है? पॉलो कोहेलो. विच ऑफ पोर्टोबोलो? नहीं पढ़ी है. Ma'am, religious experience is beyond religion and more towards unity, but yet why there is an association with a specified religion and makes everything different. We will do it in religious plurality, बेटा. उसका एल्केमिस्ट तो पढ़ी होगी. एल्केमिस्ट भी नहीं पढ़ी तुम लोगों ने? करते क्या हो मतलब? अच्छा, on a very frank note, seriously, on a very frank note, not like I'm accusing you people, मतलब कॉलेज के दिनों में क्या करते थे? देखो, there are certain things, certain books, है ना, which you must read.
आई एम नॉट सेइंग कि विच ऑफ पोर्टोबोलो इज वन, है ना, बट एटलीस्ट थोड़ी थोड़ी बुक्स पढ़ा करो, चाहे रात को 10 मिनट पढ़ो, ज्यादा नहीं, सोने से पहले 10 मिनट बस टाइमर लगा के, कि बस 10 मिनट पढ़ेंगे और उसके बाद सो जाएंगे, सिर्फ 10 मिनट, और 10 मिनट भी छोड़ो, 5 मिनट। बहुत बिजी हो तुम लोग, मुझे पता है, वेरी बिजी पीपल। 5 मिनट्स, ठीक है। एज अ टीचर you give me one promise, read 5 minutes, something extra, not your syllabus books, read anything, है ना, एक किताब ले लो, सिंपल। हाँ, पहली बुक, देखो देखो, एक जॉनर होता है सेल्फ हेल्प, ठीक है, सेल्फ हेल्प इज ओके, यू रीड इफ यू वांट टू, बट एक जॉनर होता है फिक्शन, that is very interesting because that opens your mind to new possibilities, new ideas, new thinking patterns that will generate your creativity. Another genre is non-fiction that will make you understand the reality. ये चल क्या रहा है दुनिया में, इस दुनिया को समझने के लिए भी तो हमें कुछ चाहिए। The existing world also we need to understand. If you understand this world, only then you will be able to navigate. So these are the, and then there is a genre of stories. Stories which are culture based or romance based or history based or whatever, है ना। तो ये अलग अलग टाइप की जॉनर्स होते हैं। कुछ सरकाज़म होता है, जैसे तुम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो एक बहुत अच्छी किताब है मन्नू भंडारी की, भोज, बताती हूँ रुको, महाभोज। नहीं पढ़ी? पॉलिटिकल सटायर है, पढ़ो। क्यों? अब तुम कहते हो एसए की हमें तैयारी करनी है, भाई क्या है एसए की तैयारी, क्या है? यही है, ये जो 5 मिनट तुम डिवोट करोगे ना, ये तुम्हारी तैयारी है। अब तुम्हारी स्टोरी टेलिंग सेशन स्टार्ट कर रहे हैं, तुम चुप रहो, ठीक है। हिंदी की पढ़ रखी है, वेरी गुड, है ना। महाभोज पढ़ो मन्नू भंडारी की, अगर आप हिंदी पढ़ते हो तो। अगर आप इंग्लिश पढ़ते हो तो शुरुआत करो एनिमल फार्म से, बहुत छोटी सी किताब है, 50 पन्ने की, मतलब बेसिक किताब है। 1984 पढ़ो, जॉर्ज ऑरवेल। हाँ, read it, it's good. There is a book called The Blood Telegram of like 1971. Whatever increases your knowledge, read it, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है ये नहीं पढ़ सकते वो नहीं पढ़ सकते, बट डोंट रीड गृह शोभा, नंदन, मतलब थोड़ा सा मतलब थोड़ा स्टैंडर्ड। रीड प्रेमचंद, सपोजिटली तुम्हारे पास ऐसे आया, एक सेकेंड, तुम्हारे पास ऐसे आया पॉवर्टी का, देयर यू वांट टू डिस्क्राइब पॉवर्टी, यू गिव द रेफरेंस ऑफ गोदान, एग्जामिनर देख के ही समझ जाएगा कि एक लर्नेड आदमी ने लिखा है। कब तक लिखोगे वो घिसी पिटी बात, poverty is the impoverishment of the masses where people are not able to afford this and that, सबको पता है poverty, कुछ नया नहीं बता रहे, but your references, your understanding of the concept will get very deepened if you read some good books, है ना। और एसए की तैयारी और कुछ नहीं होती, बस यही होती है, बाकी सब फालतू बातें हैं जो भी तुम इधर उधर से वो इकट्ठा करते हो ना, डाउनलोड करते हो, मतलब वो सब। एसे इज ऑल अबाउट दिस, कि तुमने कितनी अच्छी चीज से शुरू किया, कैसे उसे खत्म किया, क्या डायमेंशन उसमें इन्वॉल्व करी। लोग एक डायमेंशन पकड़ते हैं पर उसे इतना ब्यूटीफुली करते हैं और उनके बहुत अच्छे नंबर आते हैं ऐसे में। और जो लोग पेस्टल
लगाते हैं या सिलेबस वाली थ्योरी लगाते हैं, तो सुना होगा ना, सिलेबस हिस्ट्री से चालू करो, ज्योग्राफी, फिर पॉलिटी। एवरेज नंबर कुछ नहीं होता उससे, ठीक है। तो रीड, कुल मिला के छोड़ो, रीड एज मच एज पॉसिबल। ओके फाइन, कम बैक। तो हमारे नोट्स खोलो अपने, या फिर चलो मैं समझा ही देती हूँ, बाद में कर लेना। सो रिलीजियस एक्सपीरियंस इज द फीलिंग ऑफ सेक्रेड इन अ पर्टिकुलर कंटेक्स्ट। किस कंटेक्स्ट में? रिलीजन के कंटेक्स्ट में आती है ये रिलीजियस फीलिंग, रिलीजन के कंटेक्स्ट में आएगी, और जिसका जैसा रिलीजन होगा उसे उस टाइप की आएगी। इट इज नॉट लाइक कि हम यहाँ पे बैठे ध्यान लगाने और अचानक से जीसस क्राइस्ट आ गए। जीसस क्राइस्ट क्यों नहीं आए हमारे पास? हाँ, so my religious experience will be aligning with my understanding of the Almighty, है ना। जो कृष्ण को मान रहा है उसे कृष्ण दिख रहे हैं, जो अल्लाह को मान रहा है उसे अल्लाह दिख रहे हैं, जो कृष्ण जीसस को मान रहा है उसे जीसस दिख रहे हैं, जो नानक को मान रहा है उसे नानक दिख रहे हैं, ठीक है। एंड दिस रिलीजियस नॉलेज, जो भी आपका रिलीजियस एक्सपीरियंस है, वो आपको मिल रहा है और वो रिपीटेबल भी नहीं है, प्लस उससे जो नॉलेज मिल रही है वो भी आपके पास ही रहेगी। आप उसको अब वर्ड्स में लिखना चाहो तो आपने जो लिखा वो सब इनएडिक्वेट होगा, क्योंकि रसगुल्ला खाना और रसगुल्ला के बारे में लिखना दोनों में अंतर है, वही अंतर आएगा बस। बट स्टिल ऑल रिलीजियस एक्सपीरियंसेस आर यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मीन्स क्या हम ऐसा कह सकते हैं ओनली हिंदूज हैव religious experience or only Muslims have a religious experience? Only Christians? All religions of the world have religious experience. Universal. सब कल्चर्स के अंदर रिलीजियस एक्सपीरियंस है, अपने अपने तरीके का है, लेकिन सब में है। इवन ट्राइबल, स्पिरिटिज्म, एनिमिज्म, ट्राइबल में जा रहे हैं, वहां पे भी एक व्यक्ति कह रहा है कि उसमें आत्मा आती है, वो सब बता देती है। So everyone is having a religious experience. It's a universal thing. It is not individualist. मतलब ऐसा नहीं है कोई यूनिक बात है। Even atheistic people or secular societies like Norway or whatever these Scandinavian countries, even there we have seen people having religious experience. आदमी को भगवान में कोई विश्वास नहीं था, ऐसे ही वो चल रहा था, sudden near death encounter, and immediately that person goes to coma, and when he comes out of coma he is a theist. Atheist गया था, theist वापस आया, and people ask him कि क्या हो गया? He said, I felt that light and God gave me the second chance. Now I am back to correct my ways. हुआ है ऐसा रिलीजियस एक्सपीरियंस। अब तुमने वो वाली मूवी भी नहीं देखी होगी जिसके अंदर जॉन इब्राहिम होता है और उसकी जो बीवी होती है वो मर जाती है, और साया, साया, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, छोड़ो। बट बात समझ में आ रही है कि भाई रिलीजियस एक्सपीरियंस अलग अलग तरीके के हो सकते हैं, लेकिन हर जगह होते हैं। इट्स अ यूनिवर्सल थिंग। देन एक जैसे होते हैं क्या? नहीं, सिटी होती है, सबके अलग अलग होते हैं, जो जिसको जैसा मानेगा वैसा। जिसने बाल गोपाल मान लिया उसे बाल गोपाल के रूप में, जिसने बड़े वाले कृष्ण जी मान लिया उसे बड़े वाले, जिसने फ्रेंड के रूप में मान लिए फ्रेंड वाले। एवरीबडी कैन हैव रिलीजियस एक्सपीरियंस अकॉर्डिंग टू देयर ओन अंडरस्टैंडिंग। एंड लास्ट इज, it is a very important event in life. The moment a person has religious experience, the life changes, transforms. You can never be the same. Can you forget कि वो religious experience हुआ था? No, it's not something you forget, because it transforms you completely.
Now there is a philosopher. Open your notes. यहाँ पे देखो, टाइप्स ऑफ रिलीजियस एक्सपीरियंसेस. हाँ, इट्स ओके बेटा, बिकॉज डोंट वरी इफ यू डोंट हैव नोट्स, जस्ट लिसन, ये सब आपको नोट्स में मिल जाएगा. आई एम जस्ट शोइंग कि कहाँ पर है. मिस्टिकल एक्सपीरियंस आ गया, पेज नंबर 131. मिस्टिकल एक्सपीरियंस, अंडरलाइन विलियम जेम्स, थर्ड पैराग्राफ. विलियम जेम्स डिस्क्राइब्स 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिस्टिकल एक्सपीरियंस. ये हम कर चुके हैं. पहला है नोएटिक क्वालिटी. नोएटिक क्वालिटी मींस योर माइंड गेट्स सम नॉलेज और इल्यूमिनेशन. जो दिमाग के अंदर नॉलेज आती है मिस्टिकल एक्सपीरियंस के बाद, द मोमेंट यू सी द रियलिटी, मोमेंट यू सी द oneness with universe and nature, that knowledge, that illumination you have in your mind is known as noetic quality. So according to William James, all mystical experiences have this noetic quality. It illuminates your mind. Second, ineffability. Ineffability means you cannot describe, indescribable. Whatever knowledge you had in that experience of mysticism, जब भगवान और तुम एक थे, उस वक्त तुमने जो महसूस किया, you cannot. बेटा, we have a printed notebook which you will be delivered to you soon, and it's nothing. वो वहीं पे points लिखे हुए, मैं लिखवा दूं क्या? सब लिखा हुआ है, इसलिए I am not making you write, है ना? Let us devote time on understanding, and all the points are here only. I am reading from here only. ठीक है, समझ में आया? Indescribable. Third is transience. Transience means थोड़े समय के लिए होता है. तुमने एक्सपीरियंस किया मिस्टर, एक हुए भगवान से, लेकिन फिर वापस तो क्या वो परमानेंट कर सकते हो इमीडिएटली? नो. So you will have to come back. It is transient. Can you yourself choose कि अब मैं भगवान को देख लूं दोबारा से? Transient. Suddenly होता है, आपकी मर्जी से नहीं होता, भगवान की मर्जी से होता है. And it is only for a short duration of time. Transient. And last is passivity. Passivity means you are passive. पूरा कंट्रोल चला जाता है. You surrender to the Almighty. The moment you are in that stage of trance. Trance means when you are connected, mystic stage में है, जहां पर आप और God एक हैं या reality एक है. In that position you are completely passive. आप वो देख रहे हो जो वो दिखा रहा है, वो कर रहे हो जो वो करवा रहा है. Completely, you lose your complete control over yourself. You become passive. So जैसे वो मिस्टिक होते हैं, मिस्टिक इन द सेंस कि वो मेडिटेशन कर रहे हैं और मेडिटेशन करते करते वो 3 दिन से उनको पता ही नहीं कि वो गुफा में ही है. महसूस ही नहीं हुआ. क्यों महसूस नहीं हुआ? बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम का एक्सपीरियंस है वो. कंप्लीट सरेंडर, भगवान की पूरे कंट्रोल में, या फिर जो भी रियलिटी है, व्हाटएवर यू आर लुकिंग एट. सो देखो, जो लोग भगवान में विश्वास करते हैं उनके लिए भगवान हो गया. जो एथिस्टिक रिलीजन्स हैं लाइक जैनिज्म, बुद्धिज्म, ट्राइबल कल्चर्स, व्हाटएवर दे बिलीव इन. सो अनंत चातुष्टय फॉर जैन, प्रतीत्य समुत्पाद फॉर बुद्धिज्म, एंड ट्राइबल लॉर्ड और स्पिरिट्स फॉर ट्राइबल कल्चर्स. उन्हें वही मिस्टिक एक्सपीरियंस होगा. फाइन. सो मिस्टिसिज्म के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. फर्स्ट, noetic quality means illumination, knowledge. Second, ineffability. This knowledge cannot be expressed. Third, transience. This knowledge is temporary. Temporary in the sense वो moment temporary, knowledge तो permanent है.
थोड़े समय के लिए ये महसूस होता है। एंड फोर्थ, whatever you know is passive. आप पैसिव हो जाते हो, आप कंट्रोल नहीं कर सकते। भगवान उस वक्त पे या जो भी रियलिटी है वो आपको कंट्रोल करती। सिंपल, ठीक है। इसके बाद हमारा एक और क्लासिफिकेशन, मैं कल इसको आपको दे दूंगी, एक पन्ना भी और दे दूंगी, इसमें सिर्फ मार्क करा देंगे। अभी ऑनलाइन बच्चों के पास नहीं है तो मैं पन्ना लिखवा के आप लोगों को दे दूंगी एक, ठीक है, क्लासिफिकेशंस का। इसके बाद अगर आप चाहो तो लिख लो एक दो क्लासिफिकेशन। नंबर 1, या फिर कल दे दूं, समझा दूं बस आज ही? ओके। एक क्लासिफिकेशन है थीस्टिक एथीस्टिक। थीस्ट्स को भगवान दिखेंगे, एथीस्ट्स को जो रियलिटी मानेंगे वो दिखेंगे। जैन्स को क्या दिखेगा? सिद्धशिला, अनंत चतुष्टय, ओमनीसियंस, है ना। देन बुद्धिज्म को क्षणिकवाद, एवरीथिंग इज क्षणिक, प्रतीत्य समुत्पाद, डिपेंडेंट ओरिजिनेशन, दे विल स्टार्ट लुकिंग एट दिस। सांख्य पुरुष, they will start looking at the purush, yog purush. Mimamsa, Vedas, rituals only. In Shankaracharya, Brahm, Aham, you yourself will realize yourself as Brahm. In Ramanujacharya, Sayujya, remember, you become companion with the God. In Madhavacharya also the same, companion with the God. In other religions, Christianity, you feel that your sins are washed away and you become part of the kingdom of heaven. Kingdom of heaven means आप उस जो भगवान की दुनिया है, kingdom of heaven, आप उसके part बनते जा रहे हो. In Islam, closeness with the Allah, purity with the Allah, the Supreme Almighty. Remember, in Semitic religions like Christianity, Jews, and Islam, there is no identity with God. There is no identity with God. They will never say that I will become God. What will be? At most, communion. भगवान के पास, बहुत पास, very close, but not God. Because they assume, or there is this belief in duality, that God is one and that nobody else can be God. तो एक भक्त कभी भगवान नहीं बन सकता. भगवान के बहुत पास रह सकता है, बहुत उसके जैसा हो सकता है, बट कभी भगवान नहीं बन सकता. सिमिलर इज ऑल्सो सीन इन रामानुजाचार्य एंड माधवाचार्य, है ना. वो भी सेमेटिक रिलीजन्स की तरह वहां से क्लोज है. बट शंकराचार्य एंड अदर्स, वी कैन बिकम वन. ठीक है, ओके. देन देयर इज अ काइंड ऑफ classification on the basis of complete and incomplete mystic experience. Incomplete mystic experience मतलब अभी नया नया mystic experience चालू हुआ है. So when a person starts to have this mystic experience, they enjoy, they want to repeat it again and again, and they become absorbed in the ecstasy of it. What is ecstasy? उनको लग रहा है कि सारी दुनिया बेकार है, अब ध्यान करते हैं ज्यादा से ज्यादा. The people who start enjoying meditation, after some time you will see, if they get some experiences in their meditation, they start doing more and more meditation, more and more and more. So basically, why are they doing more and more meditation? Because they want to repeat that experience. उनका अरे उस समय मैंने मेडिटेशन किया था, इतना मेरे को शांति मिली, इतना अच्छा लगा, ऐसा लगा सब कुछ लाइट हो गया, और whatever and whatever. So they want it again and again, that kind of a religious experience. They want unity with God again and again. This is incomplete, because here you are engrossed in your own bliss. It's selfish, because according to this, we come here with some purpose.
So the complete mysticism is when you start understanding and taking that learnings to the people. एक व्यक्ति, एक साधु जो खुद ही बैठ के मेडिटेशन से खुद ही बार बार उस एक्सपीरियंस को लिए जा रहा है, एक जिसने रियलिटी समझी, come back and helped people understand the reality, help transform them, help them, selfless service to people. So those people who learn this, those mystics who learn the reality and then come to the society to help others, help serve कर रहे हैं, वो अपने लाइफ से दिखा रहे हैं कि भाई देखो, हम बिना गुस्से के भी रहा जा सकता है, बिना इसके भी रहा जा सकता है, मतलब यू नो दे शो द पाथ. कंप्लीट मिस्टिसिज्म. समझ में आया? So इसकी बहुत सारे क्लासिफिकेशंस हो सकते हैं. हर फिलोसोफर ने अपने अलग अलग तरीके से इसको क्लासिफाई कर दिया है, लेकिन क्या ये अलग अलग चीजों की बात हो रही है? सेम रिलीजियस एक्सपीरियंस एंड सेम मिस्टिकल एक्सपीरियंस. ठीक है. ट्रांसफॉर्मेशन क्यों आता है? क्योंकि उन्हें रियलिटी पता चल गई. और जब ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तो कुछ लोग समझ पाएंगे आपको, कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे. लेकिन क्या मिस्टिक्स को पागल या ऐसा समझना चाहिए? क्यों नहीं समझना चाहिए? सो साइंस समटाइम्स कंसिडर इट जैसे कि केमिकल लोचा हो गया है. So science doesn't always understand what has happened to this person. What is the transformation that has happened to this person? So they say some problem is there, some neurotic problem is there, or this. So there we have to understand. Mystics is will a person who is suffering from any kind of neurosis or any psychological problem, will that person be peaceful or agitated? अगर कोई प्रॉब्लम है मेंटल, तो वो एजिटेटेड होगा कि पीसफुल होगा? एजिटेटेड होगा. बट मिस्टिक्स आर पीसफुल. अ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम एनी मेंटल डिजीज और द वन हु इज क्रिएटिंग सच थिंग्स और हेल्यूसिनेटिंग, विल दैट पर्सन बी टॉलरेंट एंड हेल्पफुल एंड बी सर्विस टुवर्ड्स अदर पीपल और नॉट? क्योंकि सर्विस करने के लिए तो बड़ी विजडम चाहिए ना. अ वेरी सेल्फलेस फीलिंग इज रिक्वायर्ड. अगर आपको गांधी बनना है, मदर टेरेसा बनना है, या मे बी अगर आपको विवेकानंद बनना है, इट रिक्वायर्स करेज एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड विजडम. वो तो नहीं कर सकता पागल आदमी या साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब्ड आदमी या हेल्यूसिनेशंस जैसे हो रही हो. सो दिस मीन्स दैट even though mystic is not able to explain what they have seen, what they know, or what their message is sometimes, yet we cannot correlate with any scientific interpretation of mental disease. ठीक है. मिस्टिक कौन कौन था हमारी इसमें, मतलब सोसाइटी में? कभी किसी ने किसी मिस्टिक को देखा है? शंकराचार्य को मिस्टिक मानते हैं, स्वामी विवेकानंद को, उनके रामकृष्ण परमहंस को मानते हैं. It is said that Ramakrishna Paramahansa. So they see the difference between Ramakrishna Paramahansa and Vivekananda. Ramakrishna Paramahansa was a mystic, but he got engrossed in the personal ecstasy of Kali, Ma Kali, है ना? He used to do meditations at a stretch, but so incomplete. Vivekananda learned and changed the society. Complete. So this is mysticism. Aurobindo is also considered to be a mystic. प्रभु, मैं नहीं जानती. अच्छा, इस्कॉन वाले साईं बाबा, कबीर, whatever, all of these people are mystic. जो भी ऐसे यूनिवर्सलाइजेशन टाइप की बातें करे, सदगुरु जग्गी वासुदेव,
ओके, सेंट ध्यानेश्वर, योगानंद परमहंस, ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी। यस, प्रभुपाद, प्रभुपद बता रहे थे क्या आप भी? प्रभुपद, प्रभुपद, बहुत, हर रिलीजन के अपने अपने होंगे, सूफी सेंट्स होंगे, प्रीस्ट्स होंगे, बिशॉप्स होंगे, और इवन क्रिश्चियन मिस्टिक्स आर देयर, और हिंदुइज्म में तो बहुत है, फ्रॉम अघोरीज टू saints, we have all kinds of shades of mysticism. So mysticism in itself is a very broad concept. इसको लिमिट नहीं करना, उसकी एक्सपेंस को समझना है, और बहुत सारी क्लासिफिकेशंस हैं, उनको हम एक बार देख लेंगे, बस सिंपल। अब मिस्टिसिज्म की क्रिटिसिज्म्स क्या आते हैं बताओ? जो लोग क्रिटिसाइज करेंगे मिस्टिसिज्म को, वो किस बेसिस पे करेंगे? एक एक करके कैन नॉट बी वेरीफाइड। उन्होंने बोला हमने देखा भगवान, आई बिकेम वन विद गॉड, हु विल वेरीफाई? कैन एनीबडी वेरीफाई? नो, इट इज सब्जेक्टिव, नंबर वन, नॉन वेरीफाइबल। So others people will not be able to understand because they cannot experience it. Okay, what else? हो गया सब्जेक्टिव, और बताओ? Irrational. So sometimes people will consider it to be irrational के रीजन के बेसिस पे हम लोग नहीं समझा सकते। और hallucinations, it can be termed as hallucinations. केमिकल लोचा हो गया, इसको गांधी जी दिख रहे हैं बार बार। ओके, और बताओ? अगेंस्ट साइंस, साइंस, will science accept mysticism? No, they will say it is a mental disease, something has happened to this man or this person. हॉक्स ड्रामा कर रहा है, और कई लोगों ने ड्रामा करके इसको खराब भी कर दिया है ना? So many people have done cheating on this aspect, has made fool out of gullible people. Gullible matlab those who can be influenced easily. So many people have made misused this to make influence on gullible people, that now anybody who does or talk about it feels ढोंगी बाबा. So पहले बाबा थे, फिर बहुत सारे बाबा ढोंगी हो गए, तो अब ऑल बाबाज आर किस टाइप का है? डिडक्टिव या इंडक्टिव? इंडक्टिव. इंडक्टिव. 10 crows are black, all crows are black. ठीक है, और बताओ और कुछ? कई बार ये सेल्फ कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट्स दे देते हैं मिस्टिक्स। कभी कहते हैं कि हम सब एक हैं, फिर खुद डिफरेंसेस की बात कभी कर लेते हैं। कभी कहते हैं पूजा करने से कुछ नहीं होता, फिर कोई कहता है कि भक्ति ही सब कुछ है। सो द स्टेटमेंट्स आर क्लैशिंग, देन देयर इज नो यूनिफॉर्मिटी प्रॉपर। अगर सबको मिस्टिक एक्सपीरियंस एक ही मिल रहा है, तो किसी को जीसस, किसी को नानक और किसी को कुछ और क्यों दिखाई दे रहे हैं? है ना? द डाइवर्सिटी ऑल्सो creates doubts over mystical experience, the reliability of mystical experience. Experience to so unscientific, है ना? We cannot record it. Unscientific mysticism. You have to be. ठीक है, खत्म यार, और क्या है? अच्छा एक और सुन लो बस, लास्ट एक 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 हमारा एक फिलोसोफर है रुडोल्फ ऑटो, एक सब लिखा हुआ मिल जाएगा। रुडोल्फ ऑटो क्या कहते हैं?
वो कहते हैं कि ये जो मिस्टिसिज्म होता है ना, ये मिस्टीरियम ट्रिमेंडम, मतलब मिस्टीरियस होता है, और इतना ट्रिमेंडस एक्सपीरियंस होता है जिसका कि जिससे डर भी लगता है। तो जब मिस्टिकल एक्सपीरियंस हो रहा होता है, जब इंसान रिलीजियस एक्सपीरियंस में उस लेवल पे जाता है जहां पे यूनिटी, you are merging with the reality, you and reality are the one, there lot of emotions come to you. First it is a mysteries mean you don't know what exactly is going to happen. अच्छा, किसी ने अगर समझना हो इसको ना, there is a clip of Buddha defeating the Mara on YouTube. It is, I will, oh अच्छा, अब आज नहीं, कभी फिर दिखाएंगे। तो डिफीटिंग द मारा, तो वहां पे वो दिखाते हैं कि कैसे जब भगवान बुद्ध खुद मेडिटेशन कर रहे होते हैं, तो खुद ही के जो पैशंस होते हैं वो उन्हें अटैक करते हैं। मारा इज नथिंग एल्स द इंटरनल एनिमी, द इंटरनल डार्कनेस। सो वही अटैक करने लगते हैं, पैशंस, ऑल ऑफ दीज थिंग्स। सो इट्स अ मिस्टीरियस वर्ल्ड, mysterious things you might be able to see. So it's a mystery. We don't know what you will see when you are having a mystic experience. Then it is tremendous. Is it something simple, possible? No. Tremendous experience. It will shake you to the core. Something which is very tremendous. And fascinant. Fascinant means fascinating. It will also fascinate you. The more and more you would want to know. So it is, the mystical experience is a kind of an experience which is a mix of lot of things. कुछ डर भी लगेगा, कुछ जानना भी है। जो जानना है वो समझना भी है, लेकिन ये डर भी लग रहा है कि उसे समझ गए तो ये पीछे सब कुछ छूट जाएगा। समझ में आ रहा है? So at that time the experience of mysticism has been described by Rudolf Otto as mysterium tremendum fascinans. सब लिखा हुआ मिल जाएगा, डोंट वरी, ठीक है? ओके फाइन, बाय बाय। बाय। कल कल क्या है? कल थर्सडे। कल इसको कंप्लीट करेंगे, और इसके बाद फिलॉसफी ऑफ ये रिलीजन विदाउट गॉड स्टार्ट करें या रिलीजियस लैंग्वेज करना चाहते हो? चलो रिलीजन विदाउट गॉड एंड रिलीजन विदाउट मोरालिटी कर लेते हैं, है ना? और उसके बाद हमारा एक ही चैप्टर रह जाएगा। दो, हाँ, रिलीजियस रिलीजियस प्लूरलिज्म तो हो चुका तुम्हारा, तुम्हें पता नहीं चला, लेकिन हो चुका। अभी आएगा, जब हम करेंगे तब तुम खुद ही बोलोगे हाँ ये सब तो कर लिया है, सब तो कर लिया है, सब तो कर